शर्म नहीं आती तुम्हें? पहली बॉल पे आउट हो गए। लेकिन पापा। क्या लेकिन? क्या लेकिन? अरे क्रिकेट में लेकिन किंतु परंतु नहीं चलता, बल्ला चलता है, बल्ला। स्कोर बोर्ड बोलता है और तुम्हारा स्कोर बोर्ड है 0। पापा एक बात ध्यान से सुन लो अर्जुन, तुम्हें कभी भी हारना नहीं है, ना क्रिकेट में ना लाइफ में। क्या समझे? हारना नहीं है। फिर से कहो, हारना कभी नहीं। कभी नहीं। यस, कभी नहीं। ओ कभी नहीं वाले भाई साहब, फिलहाल जल्दी से मेरे चाय के पैसे दे दो यार, मुझे वो टीवी की दुकान पे महाभारत देखने जाना है। महाभारत? अरे उसमें है क्या लड़ाई झगड़े के अलावा? ठीक है कोई बात नहीं, फिलहाल मेरे पैसे दे दो हैं। हाँ दे रहा हूँ, भागा नहीं जा रहा हूँ। आज तक किसी का एक पैसा भी उधार नहीं लिया है। ठीक है मेरे भाई, मैं पैसे आपसे 1 घंटे बाद आके ले लूंगा, ठीक है ना? आपके 2 रुपए के चक्कर में ना मेरा महाभारत छूट जाएगा, ठीक है? अरे आप आराम से बतलाइए और ये चाय का गिलास ना उठा के यहाँ साइड में रख दीजिएगा। उन दिनों लोग अपनी छुट्टी कैंसिल करके, इम्पोर्टेंट काम टाल के, सड़कें सूनी करके हर रविवार सुबह टीवी के सामने बैठ जाते थे दर्शन करने। महाभारत जो आता था, मैं कोई कहानी नहीं सुना रही, ये हकीकत है उन दिनों की, जब चीजें कम थी और उनकी अहमियत ज्यादा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। तो तुम भी ज्ञान की नौका में बैठकर पाप के सागर को पार कर जाओ। ये समझ लो पार्थ कि जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्म फल की इच्छा, फल की प्राप्ति न होने पर आने वाले क्रोध और उस क्रोध के सहारे आगे बढ़ने वाले मोह को जलाकर भस्म कर देती है। ये तीर नकली है ना? सब असली है बेटा, इसमें पुराण है, पुराण। हाथ जोड़ के श्रद्धा से देखो। तीर तो मेरे दिल पे चल रहे थे। टीवी पे जो महाभारत आ रही थी, उससे बड़ी महाभारत मेरे मन में चल रही थी। अर्जुन को तो कृष्ण भगवान ने ज्ञान देकर बचा लिया, पर क्या मुझे भी बचा पाएंगे? रमीला बहन के घर मेरे हाथ का लिखा मैटर पड़ा था, जिसमें मैंने पागलों की तरह अपना और समीर का नाम लिख दिया था। अगर मैंने जल्दी ही मैटर नहीं बदला तो वो कागज का टुकड़ा मेरी जिंदगी में कुरुक्षेत्र की रणभूमि खड़ा कर देने वाला था। वाह भाई वाह, अद्भुत 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 सच। अच्छा रमणी भाई, आप जो फिर नमस्ते। उठा, ये सब किसका है? अब मैं रमीला बहन क्या हो, साड़ी वाला आता ही होगा। नहीं वाह, तू क्या करेगी जाके? हैं? तुझे बनारसी और कांजीपुरम में कुछ फर्क तो पता ही नहीं है। बोल। ताई जी, मैं भी जाऊं साइकिल में हवा भरवाने? तू चली जा, हवा भरवाई ले। आज सुबह से मेरे सर खा गई है। घड़ी कर इसको रखवा। उस दिन मेरा डर इतना गहरा था कि रमीला बहन के चेहरे की मुस्कुराहट भी दिखाई नहीं दी। नमस्ते भाई साहब। भाई आपकी नैना ने तो कमाल कर दिया। शादी के कार्ड का मैटर बहुत ही बढ़िया लिखा है। अब मैं पढ़ तो नहीं पाई, चश्मा नहीं मिला मेरा, पर नैना ने लिखा है तो सब ठीक ही होगा। भाई साहब एक मदद और करनी पड़ेगी। वो आपकी जान पहचान वाले हैं ना, कुमकुम कार्ड वाले, बस उनसे कह के कार्ड छपवा दीजिए, और वो भी 30% डिस्काउंट पे। जी बिल्कुल, पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आते हैं। ये लीजिए। उस दिन वो एक पर्चा एक हाथ से दूसरे हाथ किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था पर्चा नहीं, मेरी किस्मत है जिसका फैसला होने वाला है। भूकंप आए तो इंसान भागता ही है, ये नहीं देखता कि कितनी चोट लग जाएगी। उस वक्त खुद को बचाने के लिए मुझे भी कूदना था, मतलब कुछ ऐसा करना था जो मुझे चोट दे दे। पर वो चिट्ठी ना पढ़ने दे ताऊ जी को, क्योंकि चिट्ठी पढ़कर मेरा तो जो करेंगे वो करेंगे, पर समीर को राखी बंधवा देंगे।
ठीक तो है ना बेटा? बेला, तूने उसे बासी खाना खिला खिला के बीमार कर दिया है। कितनी कमजोर हो गई है, गिर गई, बेहोश हो गई। हाँ, बोल लो, आप भी मुझे ही बोल लो। इस घर में तो सिर्फ मैं ही बुरी हूँ ना। कितना भी कुछ कर लो इस घर के लिए, पर मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। बेला बस अब चुप भी करो ना। हाँ, मैं तो चुप ही बैठी हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए, नैना का सुबह का सपना सच हो गया। एक मिनट, इसका सपना तुम्हें कैसे आया? नहीं जेठ जी, वो नैना ने मुझे खुद ही बताया था। सुबह उसने सपने में देखा कि वो साइकिल से गिर गई। अब साइकिल से नहीं सही, पर झूले से टकरा के तो गिरी ना। देखा ना आपने, तुम लोगों ने भी देखा ना। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, शास्त्रों में लिखा है सुबह का सपना सच होता है। लो, अब वही हुआ। अब शास्त्रों में लिखा है तो सच हो भी सकता है। हो सकता है नहीं, होता ही है। 16 आना सच होता है। ये पत्रिका का मैटर कहाँ रख दिया भाई मैंने? उस दिन जो मैंने एक्टिंग की, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मैं राइटर नहीं होती तो शायद माधुरी दीक्षित को पीछे छोड़ देती। क्या बात है, आज सुबह वॉक पे मेरे साथ आया और अब मेरे पैर दबा रहा है। पॉकेट मनी खत्म हो गई। क्या नानू, अभी टाइम है उसके लिए। हाँ, कुछ और चाहिए क्या? ना ना, कुछ भी नहीं। और वैसे भी अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं मांगूंगा नहीं। पता है क्यों? तुम ही बताओ बरखुरदार, क्यों? क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। समथिंग समथिंग बीच में। आगे आपने बोला सीख। मांगन से मरना भला, ये कबीर की सीख। कबीर दोस्त मेरा। हाँ एग्जैक्टली वही। अब देखो ना, बिना मांगे मुझे भी कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? नानू बनिए मत आप प्लीज। हाँ, आपको सब पता है मेरे सरप्राइज के बारे में। कौन सा सरप्राइज? नानू मुझे पता है आप दिलीप कुमार के कितने बड़े फैन हो, पर इतनी एक्टिंग भी अच्छी नहीं है। मुंशी जी ने मुझे सब कुछ बता दिया। जो सरप्राइज मम्मा मुझे देने वाली है ना, अ ब्रांड न्यू बाइक। नानू मैं उसको पूरा ऐसे घुमा घुमा के चलाऊंगा, पूरे स्कूल में फेमस हो जाऊंगा। पता है नानू आपको, स्कूल में सब साइकिल पे आते हैं और मैं बाइक पे जाऊंगा। वूम वूम वूम। सॉरी, भूल गया था। समीर खुश था कि बाइक मिल गई। मैं खुश थी कि समीर मुझे मिलेगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि सुबह का सपना सच होता है। और सुबह मुझे सपना आया था कि समीर मुझे मिलेगा, और मैं यही सोचकर खुश थी कि समीर संग नैना तो होकर ही रहेगा। आपको क्या लगता है
प्यार हो गया और स्टोरी शुरू। नहीं नहीं, जरा सा खुश होते हैं तभी कोई नया ड्रामा वेट कर रहा होता है। मुझे भी ये उस वक्त कहाँ पता था। एक काम कर, ये 2 पैंट और 2 शर्ट ले और ये 4 किलो का डब्बा मुझे दे दे। नाजी ना, अगर आपको यही डब्बा चाहिए तो आपको इसमें 2 जोड़ी कपड़ा और डालना पड़ेगा। हाँ, भगवान झूठ ना बुलाए, और नहीं देना है तो इसी में दे, नहीं तो जाने दे। ने वाह, क्या हो रहा है? बेला बर्तन खरीद रही हो है? ले ये मट्ठी खा, दिन भर भूखी फिरती है, कोई पूछता नहीं होगा है। खा खा अच्छे से खा। और एक काम कर, ये एक पैंट ले और ये 2 शर्ट ले। हाँ? और ये डब्बा मुझे दे दे। अरे भाभी जी, जब 2 पैंट में नहीं दे रही तो 1 पैंट में कहाँ से? एक काम कर, ये 3 मट्ठी और ले ले। पूरा ले लूं? हाँ ले ले। और ये डब्बा मेरा हुआ, ये लीजिए आपके कपड़े। हाँ नहीं वाह। मम्मी जी, कॉलेज में नए पड़ोसी आए हैं। कहाँ? सर नंबर के घर में, जो बंद पड़ा था। अरे वाह, तू तो ऐसे चूस रहा है जैसे चल छोड़, नहीं बोलता। ये भाई बोलना कैसे चूस रहा हूँ, बोलना कैसे चूस रहा हूँ भाई। जैसे इंग्लिश फिल्म में एक्टर लोग किस करते हैं। अबे साले पंडित, तेरा दिमाग ही गड़बड़ है, भ्रष्ट बुद्धि है तू। समीर, कोला पेप्सी पिएगा? अच्छा सुना है नाना जी आने वाले स्कूल में? यस ब्रो, वो क्या है, नाना जी स्कूल के ट्रस्टी हैं, तो जब भी कुछ स्पेशल होता है ना तो नाना जी को जरूर बुलाते हैं। मैंने उनसे ज़्यादा पूछा नहीं, बट आई थिंक आज कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले स्कूल में। लेट्स सी। समीर की ये पहली असेंबली होगी जब स्टेज पे आप हो। आपको देख के समीर कितना खुश हो जाएगा, है ना मालिक? हाँ, लेकिन उसकी खुशी टिकने वाली नहीं है। मतलब तूने समीर को क्यों बताया कि उसकी माँ उसके लिए बाइक लेने वाली है? समीर का बिगड़ा हुआ मूड अच्छा हो जाए इसलिए बताया मालिक। हाँ, लेकिन अब तो उसका दिल टूट जाएगा ना जब उसे पता चलेगा कि विशाखा ने बाइक उसके लिए नहीं बल्कि उसके सौतेले भाई रोहन के लिए मंगवाई। अरे बाप रे। गौ माता से कुछ सीखो जरत। वो पहले खाती है, जुगाली करती, बचाती है, और उसके बाद और एक आप है, पूरी बात ना तो सुनी ना समझी, बस उगल गई। माफ की जगह मालिक, गलती हो गई, लेकिन अब क्या होगा? खर्चा होगा और क्या। मैंने बाइक की एजेंसी में फोन करके कह दिया है कि 1 नहीं 2 बाइक भेजें। तू जानता है कि मैं समीर को दुखी देख नहीं सकता। शाम तक उसकी बाइक भी आ जाएगी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और सुन, उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि दरअसल जो पहली बाइक थी वो रोहन के लिए मंगवाई गई। समझ गया? समझ गया मालिक। अब तो बिल्कुल मैं मोहनम शरणम गच्छामि, मोहन के शरण में जाऊंगा मालिक। हाँ बिल्कुल, खामोश रहना। समीर, अपना फोटो निकाल यार, क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर्म भरने के लिए यार। निकाल निकाल निकाल। अरे यार, इस बार इंटर स्कूल चैंपियनशिप ना हम ही जीतेंगे। हमारे जमाने में प्यार की सीढ़ियाँ बहुत धीरे चढ़ी जाती थी। आज की लड़की की तरह थोड़ी ना कि लड़का अच्छा लगा और सीधा मैसेज भेज दिया, हाय लेट्स कैच अप। ना भैया, उसकी फोटो को चुराकर यूं अपना बना लेना कितनी ज्यादा हिम्मत का काम है। ये तो वही समझेंगे जिन्होंने उन दिनों इश्क किया था। अरे मेरी फोटो कहाँ गायब हो गई? अरे इधर ही होगा, नीचे गिर जाओ। अरे रिलैक्स गाइस, मेरे पास दूसरी है, आजा। लो। नमस्ते। हमें पता लगा कि हमारी कॉलोनी में आप लोग नए आए हैं, तो बस हम स्वागत करने चले आए। थैंक यू। और ये हाँ,
एक छोटा सा तोहफा लाए हैं आपके लिए। मट्ठियाँ हैं घर की बनी हुई। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? नहीं करते, ले लीजिए। अभी रसोई शुरू थोड़ी हुई होगी, नाश्ते के काम आ जाएगा। अरे आप इतना क्या संकोच कर रही हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं। आप बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए ना। अब आप इतना कह रही हैं तो हम आ ही जाते हैं। भाभी चल बेला। बच्चों, बड़ी खुशी की बात है, आज हमारी इस असेंबली में प्रगति विद्या का मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमान जयप्रकाश जी हमारे बीच में एक विशेष खबर सुनाने आए हैं, जिससे हम सबका सीना खुशी से चौड़ा हो गया है। बच्चों, माननीय अतिथि जी का स्वागत तालियां बजाकर कीजिए। अब मैं स्कूल की हेड मॉनिटर नैना को निवेदन करता हूं कि वो स्टेज पर आएं और माननीय जयप्रकाश जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। समीर के नाना जी मुझे अचानक से इतने प्यारे लगने लगे थे कि क्या बताऊं। मुझे तो उनमें अपने नाना ससुर दिखाई दे रहे थे। गुलदस्ता देते वक्त बड़ा मन कर रहा था कि साथ ही साथ उनके पाँव भी छू लूं। बहुत शर्म भी आ रही थी कि पाँव कैसे छू लूं। रिश्ता मैंने बना लिया था, वो तो अनजान ही थे ना। नहीं बेटिया, रहने। सर, स्कूल का बैग जमीन पर कैसे रहने दूं? ओह बेटा, मुझे लगा कि क्या सर? नहीं कुछ नहीं, मुझसे समझने में जरा सी भूल हो गई। खैर, जाने था। सर, बड़ों की गलतियों से भी बच्चे कुछ न कुछ सीख जाते हैं। मुझे पहले ही पैर छू लेने चाहिए थे। जीती रहो बिटिया। अब मैं श्रीमान जयप्रकाश जी से विनती करता हूं कि हम सबको आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें, लेकिन उससे पहले मैं माननीय जयप्रकाश जी के सम्मान में 2 लाइन कहना चाहता हूं। हर बात को इंसाफ के तराजू में तोलते हैं, हर बात को इंसाफ के तराजू में तोलते हैं, फूल बरसते हैं जब जयप्रकाश जी बोलते हैं। प्रिंसिपल साहब, आदरणीय टीचर्स और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज यहाँ ज्ञान बांटने नहीं आया क्योंकि मैं खुद को आज भी एक स्टूडेंट मानता हूँ, जीवन की पाठशाला का एक स्टूडेंट। वाह, क्या बात कही है आपने। शनिवार को हमारे स्कूल की इज्जत को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। स्कूल इंस्पेक्शन के दौरान हमारी केमिस्ट्री लैब में आग लग गई। लेकिन आज एक अच्छी खबर भी है जो मैं आप सभी से बांटना चाहता हूं। आप लोगों ने वनस्थली विद्यालय का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, बहुत खास स्कूल है वनस्थली विद्यालय, और इसमें दाखिला बड़ी मुश्किल से मिलता है। मगर गर्व की बात तो यह है कि हमारे स्कूल के एक छात्र को उस स्कूल में दाखिला मिल गया है। और उस छात्र का नाम है, माफी चाहता हूं, उस छात्रा का नाम है नैना अग्रवाल। नैना कुमारी, आप स्टेज पे आइए। मैंने कहा था ना, मेरी लव स्टोरी में जब सब कुछ ठीक लगने लगे तभी, लीजिए आ गया ड्रामा। हो गई मेरी भविष्यवाणी पूरी। अरे समीर भाई, तू क्यों इतना उछल रहा है? नाना जी ने नैना का नाम लिया है, तुम्हारा नहीं। अरे तो इसी बात की तो खुशी है, जब ये पकाऊ बोरिंग लड़की यहाँ से जाएगी ना, तब सर से हेडेक कम होगी। वाह, इसे कहते हैं
शिक्षा और संस्कारों का संगम। बधाई हो बिटिया। एक तरफ तो प्रसन्नता का विषय है कि नैना को बहुत अच्छा अवसर मिला, लेकिन दुख की बात यह है कि नैना अब हमारे आंगन से दूर होने वाली है। लेकिन मैं नैना को आशीर्वाद देता हूँ कि नैना, ईश्वर तुम्हें सदैव खुश रखे और सदैव ऊंचाइयां प्रदान करे। मुझे तो खुश होना चाहिए था कि पूरे अहमदाबाद से मेरा एडमिशन हुआ था वनस्थली जैसे बढ़िया स्कूल में। पर अभी मुझे समीर से दूर किसी भी स्कूल में नहीं जाना था, क्योंकि अभी तो मैं समीर से पहली बार मिली थी, पहली बार टकराई थी। अभी तो ठीक से बैठकर उससे बातें भी नहीं हुई थी। अभी कैसे दूर चली जाऊं? भाई बता ना, ऐसी क्या गलती होगी मुझसे जो तू मुझे अपने पीछे नहीं बिठाएगा? गलती तो तुझसे हुई है, और उसकी पनिशमेंट में कल से तू पीछे नहीं आगे बैठेगा। मतलब? मम्मी मुझे सरप्राइज में नई बाइक दे रही है, तो कल से ये बाइक तेरी। ये सरप्राइज मैं तुझे स्कूल में देने वाला था। सच? ये बाइक मैं चलाने वाला हूँ? कसम खा कि ये तेरा कोई नया मजाक तो नहीं है। दोस्त की बात पे भरोसा नहीं है तुझे? सच? अरे समीर, थैंक यू सो मच। अरे यार मजा आ गया। अहमदाबाद आ रहा हूँ मैं। हाँ चलो जी, मैं आपको परिचय कराती हूँ। मैं बेला, अब मतलब ये हमारी बड़ी भाभी जी, आपके ऊपर वाले घर में रहते हैं। जी मैं रीटा, और ये मेरी बेटी शेफाली। नमस्ते। सॉरी। खुश रहो। कितनी संस्कारी बेटी है, माँ का काम में हाथ बटा रही है। आजकल ऐसा खानदानी परिवारों में ही देखने को मिलता है। अच्छा अब आपके पति नहीं दिख रहे? हाँ, दफ्तर गए होंगे ना। कैसी बातें करती है बेला? अरे दफ्तर का टाइम है तो दफ्तर ही गए होंगे। शेफाली के पापा अब हमारे साथ नहीं है। हाय हाय, भगवान झूठ ना बुलाए, इतनी कम उम्र में चल बसे, वो भी इसको आपके भरोसे छोड़ के। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक्चुअली हमारा डाइवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स मतलब तलाक। हाँ हाँ जानती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि किसी को डिवोर्स कैसे नहीं पता, पर वो वक्त ही कुछ और था जब इस शब्द का इस्तेमाल नॉर्मल नहीं था जितना कि आज है। एक झटका तो ठीक था, पर फिर ताई जी और चाची को लगा दूसरा झटका, रिलीजन। मॉम, ये कहाँ लगाऊं? ये यहाँ लगा दो। इधर? ठीक है। हम लोग चलते हैं। हाँ। नहीं वाह। अरे आप ऐसे कैसे जा रही है? घर में बहुत काम है। आपने जो कुछ लिया है घर में ले लेंगे। अरे चाय तो पीती जाइए आप घर में। मेरी फैमिली तो वहाँ से बड़ी सफाई से निकल आई, पर मैं सोच रही थी कि मैं अपनी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। नैना, नैना, तू क्यों ऐसे मुंह लटका के बैठी है? आना खेलना हमारे साथ। नहीं, मुझे नहीं खेलना, तुम लोग खेलो। राम राम राम, आज तो सब गड़बड़ हो गई। हटाओ इसे, उठा के ले जाओ। ताई जी, उठा के ले जाओ। और पूजा, जाके गंगा जल ले आ। सवार मत कर, लेके आ। ऐसे भी हारी वो वाला उठा के लाना जो पिछले साल तेरे ताऊ जी कुंभ के मेले से लाए थे, और जल्दी लेके आ। लो ताई जी। क्या हुआ ताई जी? ये पानी क्यों छिड़क रही हो? चुप, ये पानी नहीं है, गंगा जल है। माफी मांग। किससे? किससे मतलब? गंगा जल से। इस बोतल से? क्या ताई जी? ये लड़कियां ना स्कूल जाके ABCD पढ़ना क्या सीख गई हैं? गंगा जल का महत्व ही भूल गई। अरे गंगा जल से पाप धुल जाते हैं, पाप। पर आपने ऐसा क्या पाप कर दिया जो धोना पड़ रहा है? क्या हंगामा हो रहा है? अरे आनंद जी,
गंगा जल छिड़का जा रहा है। आज हम लोग अपवित्र होकर आ गए हैं। अपवित्र? कैसे? अरे क्या बताएं, ओ भाई, आज वो भ्रष्ट लोगों के यहाँ हमारे पैर पड़ गए हैं गलती से। पता नहीं क्या क्या खाते होंगे वो लोग, मुर्गा, मच्छी, अंडा वगैरह। ओहो शिव 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 शिव। बस तो क्या हो गया, वो अपने घर पे कुछ भी पका के खाएं? आप तो रहने ही दो, नास्तिक जो ठहरे। छोड़ दिया अपने पति को, तलाकशुदा है वो। आप सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है। कोई तलाकशुदा हो या किसी और धर्म का हो, इसमें गलत बात क्या है? सब धर्म, सब लोग एक बराबर होते हैं और सब धर्म का मकसद एक ही होता है, आपस में प्यार बढ़ाना। मैं तो भूल गई, खुशखबरी है, नैना की वनस्थली स्कूल में एडमिशन हो गई। अरे वाह नैना, तुम्हारा एडमिशन हो गया? अरे मेरी बेटी वाह, आज मेरा सर गर्व से और ऊंचा उठ गया है कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। हाँ, और मैं नैना की चाची। बहुत खुशी बेटा मैं। यहाँ मेरी खुशी पे तो नजर लग ही गई थी, पर वहाँ समीर की खुशी भी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। वाओ। ए पीयूष भाई, अरे गांडा થઈ ગયા છો? मैं બે બાઇક ઓર્ડર કરી હતી તો બે બાઇક ની ડિલિવરી થવી જોઈએ ને? અરે સૌ લોચા કરી નાખ્યા તમે યાર। बाइक? ए नराधम, एक तो गलती करता है, ऊपर से जबान लड़ाता है। मुझे अभी की अभी एक ताजी फ्रेश बाइक मेरे घर में चाहिए, समझी क्या तुम्हें? मालिक इसे बाद में डांट लीजिएगा, अभी समीर बाबा को संभालिए। हाँ वो आ गए हैं, बाइक को देख रहे हैं। अमेजिंग यार। आ गया तू? चल चल चाय पीते आजा। नानू, ये किसकी बाइक है? ये तेरी है बेटा। तो फिर इस पे रोहन क्यों लिखा है? हाँ वही तो, एक्चुअली बाइक वालों ने डिलीवरी में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, तेरी बाइक कहीं और पहुंचा दी और किसी रोहन की बाइक यहाँ। किसी रोहन की या उसी रोहन की जो मेरा सौतेला भाई है, मेरी माँ का लाडला बेटा? इसका मतलब मम्मी ने बाइक मेरे लिए नहीं, उस रोहन के लिए ऑर्डर की थी। समीर बेटा मेरी बात सुन। नानू आप प्लीज सच बताइए, ये उसी की बाइक है ना? हाँ, मैंने ही ये बाइक ऑर्डर की है रोहन के लिए। मैं जानता था, बस आपके मुंह से सुनना चाहता था। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी मम्मी मुझ पे इतनी बड़ी मेहरबानी कभी कर ही नहीं सकती। इनफ, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए बाइक लेने की बात नहीं हुई थी। ठीक है, आपने बाइक ऑर्डर नहीं की, लेकिन क्या बाइक खरीदते वक्त आपके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि आपके एक नहीं दो बेटे हैं? खैर, आपके मन में एक ख्याल क्यों आएगा? क्योंकि आपके लिए तो आपका एक ही बेटा है, दूसरे का तो कोई वजूद ही नहीं है। कैसी माँ हो आप। कैसी माँ हूँ? जैसी एक माँ को होनी चाहिए वैसी ही माँ हूँ। अपने बच्चों को लाड प्यार से बिगाड़ने वाली माँ नहीं हूँ, और ना ही फिल्मों में गाजर का हलवा लेकर अपने बच्चों के पीछे भागने वाली माँ हूँ। एक असली माँ को अपने दिल पर पत्थर रख के अपने बच्चों को सही सीख देनी पड़ती है। अच्छा, इस सब में क्या सीखती मेरे लिए? यही कि जिंदगी में हर प्यारी चीज इतनी आसानी से नहीं आती, उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तुम शायद इस वक्त ना समझो, बट आई डू केयर फॉर यू समीर। लेकिन ये बात भी सच है कि आज की डेट में रोहन इस बाइक को डिजर्व करता है, तुम नहीं। क्योंकि वो आपके दूसरे पति का बेटा है? ऑफ कोर्स नॉट, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने स्कूल में टॉप किया है और वो स्कूल का हेड बॉय चुना गया है। तुमने क्या किया है जो तुम्हारे लिए एक नई बाइक खरीदी जाए? नहीं, टेल मी, आज तक तुमने क्या हासिल किया है सिवाय अपनी माँ को ताने देने के? चलो, आज बात छिड़ गई है ना,
तो सच को सुनो, यू आर अ फेलियर समीर। अन्याय मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया है, बल्कि तुम खुद अपने साथ अन्याय कर रहे हो। जागो समीर, जागो, बिफोर इट इज टू लेट। जाने दे बेटा, 2 बाइक्स मंगवाई हैं, एक रोहन के लिए और एक ठीक ऐसी दूसरी तेरे लिए। दूसरी? बेटा दोनों बाइक सेम टू सेम है। आज रोहन की आई है, कल तेरी आ जाएगी। पहली हो या दूसरी, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। सवाल पहली या दूसरी बाइक का नहीं नानू, सवाल ये है कि पहले वो मेरी मम्मी बनी थी, उसके बाद उसकी, यानी दूसरी। मुझे बहुत वक्त बाद पता चला कि समीर के घर में उस दिन क्या हुआ था, और पता चलता भी कैसे। मैं खुद अपनी परेशानियों में डूबी हुई थी। वनस्थली स्कूल जैसी जगह एडमिशन मिलने की इतनी बड़ी खबर के बाद मैं खुश होती और ये प्रार्थना करती कि ताई जी और ताऊ जी मेरी पढ़ाई में कोई अड़चन न लाएं। पर पहली बार मैं ये प्रार्थना कर रही थी कि ताई जी और ताऊ जी मेरी प्रगति में अड़चन लाएं। अरे लड़की को इतनी दूर पढ़ने भेजने की क्या जरूरत है? अरे यहाँ पढ़े या वहाँ पढ़े, जाएगी तो पति के घर ही ना, संभालेगी तो बच्चों को ही ना। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? नैना को इतना अच्छा मौका मिला आगे पढ़ने के लिए। कितनी होनहार लड़की है वो, मुझे पूरा विश्वास है उसके ऊपर। अरे लड़की पर तो भरोसा रख भी ले, लेकिन जमाने पर कैसे रखें? पता तो है ना कैसा वक्त आ गया है। लव मैरिज का रोग टीबी और कैंसर की तरफ फैल रहा है। भाई साहब, भाभी जी, जमाना बदल रहा है, लड़के और लड़कियां एक बराबर हैं। नैना हमारा नाम जरूर रोशन करेगी, मैं इस बात को लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वहां की फीस, खर्चा पानी, वो सब कौन देखेगा? हम ही चंदन की तरह घिसते रहे क्या? एक बात ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। मैं सबके सामने कह रहा हूं, जिसको फीस देने का शौक है दे दे, लेकिन बाद में मुझ पे एहसान जताने की कोशिश ना करे, क्योंकि कान खोल के सुन लीजिए, मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं है। है ना, तुम चिंता मत करो, तुम वनस्थली स्कूल जरूर जाओगी। अब तो खुश हो? अच्छा इधर आओ, ये लो, ये फॉर्म लेके जाओ, आज ही जेरॉक्स करवा लो। भगवान का नाम लेके आज ही भर देंगे। चाचा जी का प्यार देखकर बहुत खुश थी, पर चाचा जी को कैसे बताती कि अब जहाँ समीर वही स्कूल मेरे लिए बेस्ट स्कूल। करियर तो यहाँ भी बन जाएगा, लेकिन प्यार दोबारा कहीं और थोड़ी मिलेगा। सोचा नहीं था इतनी जल्दी विदाई हो जाएगी हमारी चिड़िया, इतनी दूर हो जाएगी। और तब मैं भी रो पड़ी थी। बेला चाची के साथ मेरे आंसुओं की वजह कुछ और थी। नैना, आप सब जिसे मेरी ओर आते देख रहे हैं, यह है मेरी जिंदगी का वो राज जिसे मैंने सबसे छुपा के रखा था। जी हाँ, मेरी पेन फ्रेंड शेफाली। शेफाली तू यहाँ? मैं तो मान ही नहीं सकती। अरे तुझे पता है हम लोग भी इसी सोसाइटी में रहने आए हैं। सच्ची मुच्ची? हैला, तू तो डिट्टो वैसी दिखती है जैसी फोटो में दिखती है। हाँ, ये राज सबसे छुपा कर रखा था, पर चाचा जी से नहीं। भगवान झूठ ना बुलाए, नैना कैसे जानती है इस सारी लड़की को? ये उसकी पेन फ्रेंड है। पेन फ्रेंड मतलब? पेन फ्रेंड मतलब जो लोग दूसरे शहर में रहते हैं उनसे खत के जरिए दोस्ती करना। अच्छा। और तुम ना भाभी जी की तरह अपनी सोच छोटी मत रखो। दोस्ती धर्म देख के नहीं, दिल देख के की जाती है। अब जाओ,
एक अच्छी सी चाय पिला दो मुझे। अभी लाई। इसकी एक जेरोक्स। एक बात कहूँ ना, पता है मुझे लगा जब हम लोग मिलेंगे ना तो तू बहुत एक्साइट हो जाएगी, लेकिन तू तो बिल्कुल खुश नहीं लग रही। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तेरी शक्ल से तो नहीं लग रहा। एक बात बताऊं? बोल। इधर आ। मेरी ना एक फ्रेंड है, उसकी लाइफ में थोड़ा सा दुख आ गया है। मेरी फ्रेंड कविता। उस जमाने में आप अपने दिल की बात अपने खास फ्रेंड को भी बताने से हिचकिचाते थे, इसलिए इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाने पड़ते थे। प्रॉब्लम ये है कि उसे ये शहर अपना घर, और वो एक लड़के से प्यार करती है जो कि यहाँ रहता है। वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो ना जाए, पर घर वाले और स्कूल वाले तो जोर डाल रहे हैं ना जाने के लिए। ओह, अच्छा एक बात बता, ये जो तेरी सहेली है कविता, उसे पता है ये सब कुछ? कौन कविता? तेरी सहेली कविता, जैसे उस लड़के से प्यार हो गया है। भूल गई? हाँ, कविता। कविता जानती है ना वो लड़का उससे प्यार करता है कि नहीं? शायद हाँ, शायद ना, ठीक से नहीं पता। देख, पहले कविता को बोल के ये पता लगाए कि वो लड़का उसे प्यार करता भी है या नहीं। सुन, अगर वो लड़का उसे प्यार करता है तो ही वो यहाँ रुके, वरना यहाँ से जाए, क्योंकि वो रोज उसे देखेगी ना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसे जलन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मैं मतलब कविता कैसे पता करे कि वो लड़का उसे प्यार करता है या नहीं? इधर आ, देख, तेरी ये जो फ्रेंड है ना कविता, ये एक नंबर की बुद्धू है। मतलब इसने प्यार व्यार तो कर लिया, लेकिन प्यार की क्लासेस लेने की इसे बहुत जरूरत है। सुन, उसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वो लड़का उसकी केयर करता है, उसके बारे में कंसर्न है भी या नहीं, समझी? वैसे मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। बताऊँ क्या? दिल का एक काम धड़कना होता है तो दूसरा काम होता है हमको उलझाना। समीर मुझसे प्यार करता है या नहीं, ये बात पता करना है आज। वो मान गया समीर, तू है यारों का यार। तूने अपनी नई बाइक मिलने से पहले मुझे अपनी पुरानी बाइक देने का प्रॉमिस किया। कुछ भी कहो यार, बाइक बाइक है, ऐसे लगता है जैसे प्रमोशन मिल गया हो। समीर क्यों भाई, तू चुप क्यों है? बोलना। अच्छा तेरी नई वाली बाइक कमाल होगी ना? बस करो यार, बाइक बाइक बाइक, नई बाइक पुरानी बाइक, ये बाइक वो बाइक। बाइक के सिवा तुम लोगों को कुछ दिखता नहीं क्या जिंदगी में? क्या कभी देखी नहीं तुम लोगों ने बाइक ये? कम ऑन गाइस, ये सिर्फ एक मशीन है। ब्लडी बाइक। यार मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। वैसे तुझे हो क्या गया अचानक? बच्चों, चलो हो गया खेल। सर जी ऐसा थोड़ी होता है, हम कब से खेल रहे हैं। बैग जमीन खाली करो, अर्जुन को प्रैक्टिस करनी है, समझ में आई बात? सर हम भी खेल ही रहे हैं। हाँ, ज्यादा बहस नहीं। इस साल अर्जुन को हेड बॉय बनना है, इसे प्रैक्टिस करने दो। और हाँ, अर्जुन हेड बॉय बनेगा अपनी मेहनत से, किसी नाना जी या मामा जी की मेहरबानी से नहीं, अपनी खुद की काबिलियत से। और हाँ बेटा, जरा पहले अपनी औकात ऊपर उठाओ, फिर बल्ला उठाना। हाँ, निकलो, चलो चलो अर्जुन, चलो बैठे, चलो चलो यार। अब
जब से अर्जुन कैप्टन बना है तब से ये और उसका बाप जब देखो अपनी होशियारी छाड़ते रहते हैं। समीर, तू बोले तो एक बार मिलके दोनों को ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि बाउंड्री के अंदर कभी पैर नहीं रख पाएंगे। कि जिंदगी में हर प्यारी चीज इतनी आसानी से नहीं आती, उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कि आज की डेट में रोहन इस बाइक को डिजर्व करता है, तुम नहीं। क्योंकि वो आपके दूसरे पति का बेटा है? ऑफ कोर्स नॉट, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने स्कूल में टॉप किया है और वो स्कूल का हेड बॉय चुना गया है। तुमने क्या किया है? वेट, टेल मी कि हेड बॉय की सिलेक्शन होती कैसे है? जो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करता है उसी को हेड बॉय बनाया जाता है यार। और कब होगी ये सिलेक्शन? अगले महीने। एक तरफ समीर का चैलेंज था अपनी माँ के सामने खुद की काबिलियत साबित करना, और दूसरी तरफ मेरा दिल मुझे चैलेंज कर रहा था ये जानने के लिए कि समीर मुझे पसंद करता है या नहीं। नैना, हाँ नैना, आज तेरे साथ वापस नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि इसके पास ना त्रिदेव का कैसेट है, तो हम सब साथ बैठकर देखने वाले हैं। कोई शक, कोई सवाल? ठीक है। अच्छा तुम मुझे ये बता कि कविता को कैसे पता चलेगा कि उस लड़के के मन में उसके लिए क्या है? अरे बहुत सिंपल है, पता चल जाएगा। कैसे? छोटे छोटे इशारों से। छोटे छोटे इशारे? छोटे छोटे इशारे क्या होते हैं? साइकिल है? साइकिल? कविता के पास साइकिल है ऐसी वाली? हाँ हाँ है ना। सुन, कविता को बोल कि अपनी साइकिल पंचर कर दे। क्या? वो अपनी साइकिल खुद क्यों पंचर करेगी? हाँ, हवा आने दे। अरे ये प्यार पागलपन का खेल ही तो है। सुन, कविता को बोल अपनी साइकिल पंचर कर दे और फिर उसी लड़के से जाके हेल्प मांगे। देखते हैं ना कि वो लड़का उसकी हेल्प करता भी है या नहीं। अगर उस लड़के ने मदद नहीं की तो कविता को समझा दे कि उसकी लव लाइफ में पंचर है और यहाँ से चली जाए। रिस्क लूं या नहीं लूं? रिस्क छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। और अगर समीर ने मेरी मदद नहीं की तो ये पंचर साइकिल लेकर कहाँ घूमूंगी मैं? फिर ताई जी की डांट, बेला चाची के ताने। तो और अगर शेफाली की बात सच हो गई तो क्या पता समीर भी मुझसे बातें करने के लिए बहाने ढूंढ रहा हो। अगर उसने सच में मेरी मदद कर दी तो? सुन, कविता को बोल अपनी साइकिल पंचर कर दे और फिर उसी लड़के से जाके हेल्प मांगे। देखते हैं ना कि वो लड़का उसकी हेल्प करता भी है या नहीं। सोच क्या रही है नैना? आज तुझे अपने प्यार के खातिर अपनी साइकिल ट्यूब की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। मैंने साइकिल का टायर पंक्चर तो कर दिया, बस सारा दिन मेरा टेंशन में निकला। नहीं नहीं, साइकिल के लिए नहीं, ये सोचकर कि पता नहीं समीर मेरी मदद करेगा भी या नहीं। हे भगवान, मेरे साइकिल ट्यूब की हवा की लाज रखना, इसकी कुर्बानी वेस्ट मत होने देना। जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हेलो। हेलो, नानू मम्मी से बात कर रही हैं। सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? नानू आप मम्मी से बात कर रहे हैं ना प्लीज। रुको एक मिनट। विशाखा, समीर का फोन है तुम्हारे। समीर का? हाँ समीर का। इस वक्त मेरे लिए? कहाँ से बोल रहा है वो? पता नहीं, बात करो। क्या हुआ? देखो। हेलो। मुझे नहीं पता था कि आजकल माँ बाप भी रिश्वत देते अपने बच्चों को, जैसे आपने दी अपने लाडले बेटे रोहन को अ ब्रांड न्यू बाइक। खैर, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। यू वर राइट मॉम, आई हैवंट अर्न इट, बट नाउ आई विल अर्न। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा हूँ मैं सिर्फ अपना हक मांगने के काबिल बन रहा हूँ। अब सुनो मिसेस विशाखा सोमानी, मैंने डिसाइड किया
इस बार स्कूल का हेड बॉय सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगा। हेड बॉय और तुम? इम्पॉसिबल। आज तक तुमने कोई भी काम ढंग से किया है जो अब करोगे? तुम है ना रोहन बनने की कोशिश करना छोड़ ही दो। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, ओके? ठीक है, तो अब आप भी देख लेना, कुछ ही दिनों में स्कूल के सिलेक्शंस होने वाले हैं और इस बार सिर्फ और सिर्फ समीर महेश्वरी स्कूल का हेड बॉय बनेगा। आर यू सीरियस? यस आई एम। और हाँ, आप उस फंक्शन में जरूर आइएगा और अपनी सगी आंखों से अपने सगे बेटे को उस काबिल बनते हुए देखना, ओके? और एक बात और, अगर आप चाहे तो उस सेरेमनी में अपने ब्रांड न्यू हस्बैंड मिस्टर विवेक सुमानी को, यानी कि मेरे सौतेले परम पूज्य पिताजी, उन्हें और अपने लाडली बेटे रोहन सुमानी को भी ला सकते हैं। आप तीनों का स्वागत है समीर महेश्वरी की ओर से। समीर तुम मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। प्रगति विद्या के मंदिर के होनहार छात्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी हेड बॉय का चयन होना है, वो भी अगले महीने की 10 तारीख को। आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। इस बार भी कक्षा 12वीं के छात्र अर्जुन अग्रवाल एक उम्मीदवार है। याद रखो बेटा, तुम्हारा नाम अर्जुन है, अर्जुन यानी कि विजेता। मेरा सर तुम ही से ऊंचा है। जी पापा। अगर आप सब में से अर्जुन के सामने कोई प्रतिस्पर्धी हो तो हाथ ऊपर कर सकता है। कि आज की डेट में रोहन इस बाइक को डिजर्व करता है, तुम नहीं। और वो स्कूल का हेड बॉय चुना गया है। तुमने क्या किया है? यू आर अ फेलियर समीर। सर मैं उस वक्त समीर की इस पहल से मुझे खुशी तो हुई, पर मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि क्या समीर मुझे पसंद करता है या नहीं। आखिर उसी पर मेरा वनस्थली जाने का फैसला टिका था। तब मैं ये कहाँ जानती थी कि ये हेड बॉय कंपटीशन हमारी जिंदगी में एक नया चैप्टर खोलने वाला है। सर मैं बनना चाहूंगा हेड बॉय। वेरी गुड। अरे डरना मत अर्जुन, डट के सामना करना इस नए लड़के का। जी पापा। समीर माहेश्वरी का भी नाम लिख लिया जाए। जीवन में जब कभी मुकाबला हो तभी तो जीत का मजा आता है। ऑल द बेस्ट मेरे नौजवानों। अर्जुन और समीर, आप दोनों हेड बॉय बनने के नियम सुन लो। अगले महीने एक क्रिकेट मैच होगा और उसका जो विजेता होगा उसके अंक और अगले एग्जाम में गणित और विज्ञान के अंक मिलाकर जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे वही बनेगा हेड बॉय। इसका मतलब आप जानते हो, खेलकूद और पढ़ाई दोनों में जो आगे होगा वो बनेगा हेड बॉय। यार क्रिकेट तो ठीक है, पर ये विज्ञान और गणित का कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं यार। चलती हूँ पापा। हाँ बेटा। प्लीज टेक केयर। हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना है। और वो ये ले, खुश रह। क्या हुआ पापा? परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं। पापा बताइए ना, बात क्या है? विशाखा, तुमने कल समीर को हेड बॉय बनने के बारे में इतना कुछ सुनाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं पापा, आप समझे नहीं। मैंने जो कुछ भी किया ना जानबूझ कर किया। उसे कड़वी बातें सुनाना, उसे सख्ती से पेश आना, क्योंकि मैं उसके ज़मीर को जगाना चाहती थी, उसे उत्साहित करना चाहती थी। आप तो जानते हैं, बच्चों को जब तक चैलेंज ना करो वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मुझे पता था जब मैं उसे रोहन से कंपेयर करूंगी ना तो ये बात उसे चुभेगी,
और फिर वो इसे चुनौती समझकर रोहन के सामने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस चैलेंज से समीर हेड बॉय बन जाएगा? हेड बॉय बनेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन कोशिश तो करेगा। बल्कि अपने आप को तलाशने की राह में उसने अपना पहला कदम रखना शुरू भी कर दिया है। आप देख सकते हैं। चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, यू टेक केयर और अपनी दवाई टाइम पर लेना। हाँ, बेटर। अरे चिंता मत कर समीर, इस बार अर्जुन को हराना ही है। अर्जुन की टीम में वो दम का यार कि वो हमारी टीम को हरा सके, हो ही नहीं सकता, है कि नहीं समीर? सही कहा। और वैसे भी मेरे लिए तो एक पर्सनल चैलेंज है। बस टेंशन मुझे मैथ्स और साइंस की है यार। यार तो फॉर्मूला 21। व्हाट्स दैट? 21 गाइड रेडीमेड 21 सवाल के जवाब हर सब्जेक्ट के लिए, वो पढ़ लेना। वाओ, नाइस आइडिया। सही है। वो शायद तब तक की मेरी जिंदगी की सबसे लंबी वॉक थी। हर कदम पर दिल धड़क रहा था, क्या समीर मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा। जल्दी आओ समीर, मेरी मदद करो। समीर मेरी ओर आ रहा था। ऐसा लगा कि मेरे पहले प्यार का पहला इम्तिहान था। तब ऐसा लगा कि जैसे उस पंक्चर के छेद पर पूरी लव स्टोरी अटकी हुई थी। अरे रुक रुक, अरे यार 5 मिनट में आया, लंच बॉक्स भूल गया। क्या यार? अरे आया ना, मैं अभी भी जाके आया। मैंने कहा था ना, अगर राइटर नहीं बनती तो एक्टिंग तो मैंने जबरदस्त कर ही ली थी। प्यार ने बढ़िया एक्टिंग सिखा दी थी। मैं हेल्पलेस हूँ ऐसा दिखाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हे भगवान, पंचर! अब क्या करूंगी मैं? समीर की बाइक जितनी रफ्तार से मेरी ओर बढ़ रही थी, उससे दुगनी रफ्तार से मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। शायद वो मेरे ही पास आ रहा था मेरी मदद करने। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा मैं चाहती थी। मैं सांस तक लेना भूल गई थी। अरे समीर संभाल के, बाइक की ब्रेक खराब है, संभाल के। यार ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? लेकिन किस्मत कुछ और ही कहानी लिखना चाहती थी। मेरी खुशी सिर्फ 2 पल की थी। समीर खड़ो कर दिया कांड। मैं कर रहा था ना, बाइक में ब्रेक नहीं है, गिरा दी लाइब्रेरी की बच्ची। अब उससे कौन लड़ेगा यार? तुम कहाँ चल दिए भाई? गिर गई है यार, उसको उठाने। अरे उठाने के लिए है, उसका बाप पीछे आ रहा है, तू घर चल। आपको पता है ना, जब पहली बार दिल टूटता है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी जीने की इकलौती इंस्पिरेशन किसी ने छीन ली हो।
पंकज उदास के गानों से लेकर गालिब की लिखाई हमें समझ आने लगती है। पापा, कौन? नैना, तू यहाँ क्या कर रही है? पापा वो साइकिल से। अरे इतना बड़ा मैदान छोड़ के तुझे गिरने के लिए यही जगह मिली है? चल उठ जा। अरे क्या कर रही है बेला? अरे पापड़ों पे छींटे आएगी तो डाकों से भी बदतर है। पानी डालो ठीक से। अरे ये काम ढंग से नहीं कर सकती है। ये क्या है नैना? ओ भाई, ये क्या हाल बना कर आई है? हैं? वो मैं साइकिल से गिर गई। अरे वाह, ऐसे कैसे गिर गई? हाँ? मम्मी अब दोबारा गिरकर दिखाएगी क्या कैसे गिरी थी? तू चुप कर। हड्डी तुड़वा के तो नहीं आई है ना? बताओ, इतना ध्यान तो रखती हूँ। तू चुप रह, सब तेरी वजह से है। पता नहीं कहां से कीचड़ लपेट कर आई है। खबरदार जो घर में घुसी, सारा घर अपवित्र हो जाएगा। पूजा, पानी लेकर आ। हाँ अभी लाती हूँ। देखो मैं क्या करूं? डालो। पूजा दीदी 1 मिनट गर्म पानी। हाँ हाँ, मैडम बड़ा पुण्य का काम जो करके आई है, जो उसके लिए गर्म पानी लाऊं? लेडीज एंड जेंटलमैन, इतिहास में कहीं ये बात दर्ज नहीं है, लेकिन सच यही है कि दुनिया का सबसे पहला आइस बकेट चैलेंज मैंने यानी नैना अग्रवाल ने 27 साल पहले लिया था। लेकिन ठंडे पानी से ज्यादा दर्द भरा था समीर का ठंडा बिहेवियर। मदद करना तो दूर, वो मुझे कीचड़ में ही छोड़कर चला गया। करमचंद आज मैगी खाएगा। भाई हेलमेट नहीं है? नहीं, मैं बिना हेलमेट के ही खेलता हूँ। हमारे करमचंद को मैगी की पड़ी है और तुझे हेलमेट की। मैं हेड बॉय कैसे बनूंगा? उसकी किसी को टेंशन नहीं है। समीर, मैं चाहूं ना तो एग्जाम चीट करने के 100 तरीके जैसी किताब लिख सकता हूं। अरे छोटी छोटी चिट अपनी बॉडी में छिपा के बड़े बड़े एग्जाम पास किए जाते हैं दोस्त। अरे भाई, चिट छिपाने के तरीके इतने सॉलिड है ना कि करमचंद भी नहीं पकड़ सकता। सच? मुझ वैसे चिट हो या चिकनी लड़की, अपने को दोनों पसंद है। देखते हैं ना कि वो लड़का उसकी हेल्प करता भी है या नहीं। अगर उस लड़के ने मदद नहीं की तो कविता को समझा दे कि उसकी लव लाइफ में पंचर है। खुद को ये समझाना बहुत मुश्किल तो था कि समीर मुझे पसंद नहीं करता, पर रोज समीर को अपने सामने देखने का दर्द भी नहीं सह सकती थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वनस्थली पढ़ने जाऊंगी, समीर से दूर। जहां मैं अपना टूटा दिल संभाल रही थी, वहीं समीर का दिमाग अपनी अब तक की लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा था। अरे नानू, आप यहाँ?
समीर, जब मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया था ना, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। कर्ज की कगार पे आ गया था मैं। तब मुझे एक सरकारी ऑर्डर मिला, जिसमें मैं अगर थोड़ा सा गलत काम कर देता ना, किसी को रिश्वत दे देता या हल्का माल सप्लाई कर देता, तो मुझे लाखों का मुनाफा होता। मेरे पार्टनर्स ने मुझे बहुत समझाया, यही मौका है दोस्त, कर ले कॉम्प्रोमाइज। थोड़ी सी चीटिंग का किसी को पता नहीं चलेगा। तब पता है मैंने उनसे क्या कहा? मैंने उनसे कहा था कि किसी को पता चले या ना चले, मुझे तो पता चलेगा ना। मर्द हूं, सुबह जब शेव करने के लिए आईने में अपना चेहरा देखूंगा तो खुद से आंख नहीं मिला पाऊंगा। बेटा, तब से मैंने तय कर लिया कि भले ही जिंदगी में हार जाऊंगा, नुकसान करूंगा, फेल हो जाऊंगा, लेकिन चीटिंग कभी नहीं करूंगा। नानू, आई प्रॉमिस, मैं लाइफ में कभी भी चीटिंग नहीं करूंगा, कभी नहीं। भरोसा है मुझे। चीटिंग करके पास होने के 100 तरीके हैं, पर खुद के दम पे पास होने का ना सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत, जी तोड़ मेहनत, दिमाग दौड़ मेहनत। फिर तो समीर को जो रातों रात ढंग से पढ़ा सके वैसा कोई धांसू टीचर ढूंढना पड़ेगा। धांसू टीचर तो ढूंढो कोई। नैना, तूने कुछ खाया नहीं? क्या हुआ? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। अरे नैना, इतना टेंशन मत ले पढ़ाई का। यार, ये अंग्रेजी बनाया किसने? वैसे भी ना मुझे ग्रामर बिल्कुल नहीं पसंद है और मुझे समझ में भी नहीं आता है। हम लोग हिंदुस्तानी होके अंग्रेजी क्यों पढ़े? और मुझे गणित समझ में नहीं आता। ये विषय किसने बनाया? ये जीरो इधर से उधर होता है और हमें जीरो बना देता है। नैना, तू चुप क्यों है? कुछ नहीं हुआ मुझे। दिल पागल बुद्धू सब है। अभी भी मैं यही सोच रही थी कि शायद समीर आएगा और कल के लिए सॉरी कहेगा, पर समीर तो गया संजय टेबरीवाल के पास। तो मैंने डिसाइड कर लिया, अगर समीर को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों उसमें इंटरेस्ट लूं? स्वाति, तू यहाँ कर बैठना। क्यों? कितने सवाल पूछती है तू? बैठना। ठीक है। टेबरीवाल, आज के बाद तू समीर को पढ़ाएगा। और सुन, पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ये रही उसकी कीमत, समंता फोक्स का पोस्टर। और ये रही उसके गानों की कैसेट। ये उन दिनों की बात है जब म्यूजिक और मूवीज फ्री में डाउनलोड नहीं होते थे। उस वक्त अपने कैसेट कलेक्शन पे लोग इतना प्राउड फील करते थे जितना आज अपनी जैगवार या मर्सिडीज के लेटेस्ट मॉडल्स पे भी नहीं करते। समंता फॉक्स के मिलने के बाद संजय का बस चलता तो अपने सारे मार्क्स समीर के नाम कर देता। आप लोगों को तो पता होगा कि कभी कभी प्यार के रास्ते किताबों से होकर भी जाते हैं। पर अब हीरो हीरोइन तो अलग हो रहे हैं। फिर कैसे? की बात है